नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं देवं सरस्वती व्यासाय ततो जय मुद्राय। अर्थात भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके भगवान श्री की विजय गाथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। ओम श्री वैष्णवे नमः। मैं हूँ नीतू गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल नटखट काना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा से आप पर सदा बनी रहे। आज से आप हमारे चैनल पर हर दिन नियम से वैशाख मास महात्म्य के अध्याय सुनेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय मिल सके। अब सुनिए आज के वैशाख मास महात्म्य अध्याय 1। श्री सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देव ऋषि नारद से पुण्य में वैशाख मास का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। नारद जी कहते हैं, वैशाख को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सभी जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवता द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद, विद्या मंत्रों में प्राणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तु में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुमणि है। उसी प्रकार धर्म से साधारण भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उसे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में सदैव स्थिर रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीव से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। दया के समान धर्म नहीं है, धर्म के समान मित्र नहीं है, सत्य के समान यश नहीं है, आरोग्य के समान उन्नति नहीं है। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष संज्ञा भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों में जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करने से प्राप्त कर लेते हैं। जो जल दान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरों के प्रति बोध करे, दूसरों को जलदान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। निर्विशेष प्याऊ देवताओं, पितृ तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे पुरुषों को संतुष्ट किया है उसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा करने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान कराता है वह उतने ही मात्र से 10,000 राष्ट्र यज्ञ के फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को जो पंखा डुलाकर हवा करता है वह उतने ही मास से निष्पाप होकर भगवान के पार्षद हो जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है वह उतने से ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ कर पंखा देता है वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक को जाता है। जो मार्ग में अनाथों को ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है
उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्य में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। राजन, अन्न दान मनुष्यों का तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मणों के लिए आश्रय देता है उसके पुण्य काल का वर्णन नहीं किया जा सकता। भूपाल जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण कर देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, परंतु जो अन्न देकर पालन करता है मनीष पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। बैसाख मास स्नान के नियम। महारत नाम का एक राजा था जो सदा कामनाओं के आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल बैसाख स्नान के सुयोग से श्वेत बैकुंठ को चला गया। बैसाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, अतः एवं वह सफल मास है। बैसाख मास में भगवान की प्रार्थना और मंत्र इस प्रकार है। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। अर्घ देते समय इस मंत्र का बोलना चाहिए। बैसाख के मंगसिरे भानु प्रातः स्नान प्राणायाय अर्धदेही प्रातस्ते ग्रहणे मधुसूदन। इस मंत्र का अनुवाद सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए बैसाख मास में प्रातः स्नान के नियमों को संलग्न होकर मैं आपको अर्घ देता हूँ। मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्ध समर्पण करके स्नान करें, फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सभी कर्मों को पूर्ण करके बैसाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद बैसाख मास के महत्म को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पाप से मुक्ति होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इस 2 अक्षरों का उच्चारण करे। जो बैसाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार से भक्ति मार्ग से तथा भक्ति भांति इसके व्रत द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उसके सगुण और निर्गुण स्वरूपों का अनंत चित्त से ध्यान करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, एक समय विदेहराज जनक के घर दोपहर के समय शुद्ध देव नाम से व्याख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपार्क आदि सामग्रियों से उनके विधि पूर्वक पूजन करके राजा ने उनको चरण आदि को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए तब विदेहराज के प्रश्न के अनुसार बैसाख के महत्म का वर्णन करते हुए इस प्रकार बोले। शुद्ध देव ने कहा, राजन, जो लोग बैसाख मास में धूप से संताप होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पहले वांग देश में हेमकांता नाम से व्याख्यात एक राजा थे। वे कुशकेतु के पुत्र परम बुद्धिमान और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त हो एक गहन वन में जा घुसे। वहाँ अनेक प्रकार के मृग और वारे आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए तब वे दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर गए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले सचित नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्होंने बाहर के कार्य का कुछ भी ज्ञान नहीं होता था। उन्होंने निश्चय बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थिर हैं। बाहर क्या हो रहा है इनको ये नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से बेहाल होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अतः तुम्ही लोग मेरी अतिथि करो। राजा के ऐसा कहने पर शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं, गुरुजनों ने हमें किसी के अतिथि के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा अतिथि मैं कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिसकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाते
हैं, ये मुझे नहीं जानते। ये सभी बड़े कृतज्ञ और बड़े अभिमानी हैं। इन अतिथियों को मार डालने पर ही मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वह कुपित हो धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्य के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी उसे राजा ने पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छानुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी को आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्वक कार्य सुना तब उसे राज्य करने का अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश से निकाल दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रहती, इसलिए वह कहीं भी स्थिरपूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्टात्मा के 28 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप में अत्यंत संताप और तृष्ण से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत उधर से निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखकर उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्ते से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप को निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और तुम्बी में रखे हुए जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को चेत होश आ गया और उन्होंने क्षत्रिय के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रिया में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। इस प्रकार यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसे प्राण लेने के लिए संग्रह निरोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने से पीड़ा से झपटते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयानक यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदानों के प्रभाव से उसे विष्णु भगवान का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर विष्णु के विशेषण ने से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब यह निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह भी समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश दे हेमकांत को उनके अधीन करके वहां से लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विषक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूत को रोका और अपने कल्याण में हाथों से उसके सब अंगों को स्पर्श किया। भागवत वध के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो गई। तदंतर वैश्यसेन ने उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्होंने देखकर महाराजा कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त हो भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर पर प्रवेश कराया। वहाँ नाना प्रकार के स्रोतों से उनकी स्तुति की तथा वैष्णवों वैभवों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली वैश्वक सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने अपने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और श्रम विषक सेना की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन में प्रस्थान किया। तदंतर महामानक वैश्यसेन हेमकांत से पूछकर और उनकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बिताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्म का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। हे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दया और संपूर्ण योगों की दीक्षा में स्थिर रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख मास सुख से साध्य है, अतिशय पुण्य प्रदान कराने वाला है, पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला है, परम सुलभ तथा धर्म
अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए बैसाख मास में तुलसी माता और पीपल की कहानी। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और वह यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी मैं अपने आप कांधा दे आऊँगा, बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तब सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति मिली वैसे सबको दिलाना। बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनिए पीपल देव की कहानी। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है? बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को, जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही हमारे घर में हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिला। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई में मैं जाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने चली गई। तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वे आधा पेट भूखे ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आ गया और कहने लगा कि दीदी आज तो मैं खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएगी। लड़की ने पूछा, क्या बात है माँ? उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब इसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली, तुम चिंता मत करो, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 36 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाया और कहा कि अभी की ऐसे खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौकी लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना, मैं ना डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे पर जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंखें मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा, बेटी तू कहाँ चली? लड़की ने कहा, मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा और चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे जब उठे तो लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगे तो पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उसकी दरिद्रता दूर की वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की। माँ लक्ष्मी माँ आप सबके भंडार सोने चांदी से हमेशा भरती रहना। बोलिए लक्ष्मी महारानी की जय, पीपल महाराज की जय। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और भक्तों में शेयर करें। मैंने अपने चैनल पर बैसाख में सुनी जाने वाली बांदरी की और पीपल देव की कहानी डाल रखी है, जिसको आप प्रतिदिन सुन सकते हैं। मिलती हूँ एक और
अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।